हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे पास जीके ऑफ इंडिया के ऊपर वीडियो और टॉपिक हमारे पास क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए ये हमारे पास ना सेट सेकंड नहीं है बल्कि ये सेट थर्ड है हमारे पास। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने दो वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर देख लिए, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पहली जो दो वीडियोस रही हैं ना वो रही हैं सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। वो रही हैं सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर। आज की जो ये वीडियो है ना ये रहेगी किसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है। और कल जो लास्ट पार्ट मतलब एक और लानी है इस पर वीडियो, वो रहेगी आपको, उसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नए क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो हट कर होंगे किससे, लेकिन वो इन दोनों पर होंगे, किस पर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के ऊपर। पहली दो वीडियोस क्लाइमेट के ऊपर थी, अब आज की वीडियो जो है ये किसके ऊपर है, क्रॉप्स के ऊपर है। ठीक है। और जो कल एक और वीडियो आएगी, 4 वीडियोस पर होंगी, ठीक है ना। तो वो जो लास्ट वाली होगी वो होगी आपकी किसके ऊपर, इन दोनों के मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि आज से लगभग 3-4 महीने एक पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, वो क्रॉप्स को लेकर करी थी। ठीक है। और उसमें जो भी लेटेस्ट डेटा जो था ना, जो मतलब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं, दूसरा तीसरा जो भी है, वो सारा उस वीडियो में दे रखा है। ठीक है। तो आप मैंने इस टॉपिक को लेकर जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है। ठीक है, बना रखी है वो। ठीक है। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ज़्यादा अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो फ्रेम होता है, जिस तरह से अगर आप देखेंगे जेके एसएसबी का, तो ज़्यादा वो यही पूछ रहे थे कि ये क्रॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इसमें। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये कंप्लीट करना, उसको उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है। तो पटवारी के एग्जाम के लिए वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है जेके एसएसबी का आने वाले, जिनकी जो कि उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। देखिए आपको पता ही है कि एक सिंगल वीडियो में हमें कंप्लीट टॉपिक मिलता है, लेकिन वीडियोस जो हैं वो लगभग 4-5 उस टॉपिक के ऊपर लाई जाती है। चलिए अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, जल्दी से आगे चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, हेम्प, कॉटन, जूट या फिर नाइलन को। बताएं गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, ये कहते हैं जूट को। लेकिन यहाँ से अब हमें क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है। देखिए कॉटन के बारे में पूछ लेते हैं वो, और जूट के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है। तो अगर कॉटन के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर कॉटन के अगर देखेंगे ना तो वो आपके पास कौन सी है, गुजरात है। ठीक है। और जूट की अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल है। मिस नहीं करना इसको, लेटेस्ट डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सारा जो भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक, चलिए जल्दी से चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स एक्सपीरियंसेस 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया, जिसको राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कौन सा है वो, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र वैली है, कोस्टल केरला है या फिर लिटोरल तमिलनाडु है। तो वो होगा आपके पास ब्रह्मपुत्र वैली, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज, क्या होती है ये, फार्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, फार्मिंग इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में, या फार्मिंग इन द फॉरेस्ट्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन में। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे ना तो ये फार्मिंग की जाती है, लेकिन ये किसके लिए की जाती है, जहाँ पर जो इसमें अगर देखेंगे तो अपनी ही जो नीड्स होती हैं ना उनको क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, फैमिली की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है, सब्सिस्टेंस, एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब ये इनकम के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए इस एग्रीकल्चर को नहीं किया जाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए क्या है, इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो पहला हमारे पास, हाँ देखिए स्टेटमेंट क्या है ये, इनमें से बताएं कौन सी सही है। अगर आंसर की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ भी स्टेटमेंट्स है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फूड प्रोडक्शन, सेकंड है इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताएं। देखिए पहली स्टेटमेंट अगर बात करें ना, पहली स्टेटमेंट की, तो वो आपके पास फॉल्स है। पहले टाइम में, पहले ज़माने में ऐसा था कि इंडिया थी पहले, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं है। अब कौन है, चाइना है। चाइना किसमें, फ्रूट में भी है और वेजिटेबल्स में है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या है, सही है। इसका मतलब बी पार्ट इसका क्या रहेगा, सिर्फ आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुर्रा इज ए ब्रीड ऑफ, मुर्रा किसकी ब्रीड है, पिग की है, बुफेलो की है, शीप के या फिर गोट की है। मुर्रा इज ए ब्रीड ऑफ बुफेलो। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये, मैच द फॉलोइंग। यहाँ एनिमल है और यहाँ लार्जेस्ट नंबर। देखिए जैसे कैटल है, कैटल में
इसमें लार्जेस्ट नंबर हम कैटल हमें ज़्यादा कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेंगे ये। उसी के साथ गोट्स हैं, शीप हैं और एंड बफेलोज हैं। देखिए अगर हम कैटल की बात करें ना, अगर हम बफेलोज की पहले बात कर लेते हैं, बफेलोज को अगर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स जो है ना ये दोनों मिलेंगे कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। एंड कैटल जो है हमें देखने को मिलेगी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, हमें खुद ही करना था इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये, मैच द फॉलोइंग। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग करना है क्रॉप से एंड चीफ प्रोड्यूसर से। देखिए जैसे बार्ले है, ग्राउंडनट है, रागी है, राइस है। तो बताएं इसमें क्या होगा, इसका एक एक चीज़ हम करते देखिए। राइस का आपको पता ही कि वेस्ट बंगाल जो है वो आपके पास कौन सा है, चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है। ग्राउंडनट का आपके पास कौन सा, गुजरात, ठीक है। रागी का आपके पास कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है। एंड बार्ले का आपके पास है राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी आपके पास टाइम में बताएं क्या क्या इसमें होगा। ये क्रॉप्स है और एनुअल रेनफॉल है। देखिए जैसे राइस है, राइस के लिए कितनी रेनफॉल चाहिए, लगाएंगे सब, वो चाहिए आपके पास 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। वीट के लिए कितनी चाहिए बताएं, वीट के लिए चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, मतलब ये इसके साथ है सीधा सीधा और ये इसके साथ है। रागी के लिए कितनी चाहिए, रागी के लिए चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक, और बाजरा के लिए चाहिए कितनी, 40 से 50 सेंटीमीटर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ भी हमारे पास मैच द फॉलोइंग। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, क्रॉप से और जियोग्राफिकल कंडीशन से। देखिए क्वेश्चन इन तीनों में से ऐसे टाइप का बन सकता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ सकते हैं, है ना, रेनफॉल के बारे में पूछ, ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। तो क्रॉप से और जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताना है। देखिए जैसे बार्ले है, ठीक है ना, तो बार्ली के लिए अगर आप देखेंगे कौन सी इसकी क्लाइमेटिक जियोग्राफिक कंडीशंस इसकी चाहिए, राइस के लिए, मिलेट्स के लिए, टी के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए राइस के लिए आपको पता है हॉट एंड मोस्ट क्लाइमेट विद रिच साइल होना चाहिए, ठीक है। टी के लिए आपके पास वार्म एंड मोस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और बार्ले के लिए अगर हम बात करें ना, तो बार्ले के लिए आपके पास चाहिए कौन से, कूल क्लाइमेट विद पोरल साइल, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास बचा हुआ मिलेट्स, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पोरल साइल, ओके। ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और मैच तक लेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कॉटन के लिए है, फ्लैक्स है, शुगर बीट है एंड जूट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। तो इनमें से कौन सी है, तमिलनाडु है, केरला है, असम है या फिर आंध्र प्रदेश है। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास केरला। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्टडी। ये सारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। अब हमें बताना है कि जूम जो है ना, ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। जूम अगर बात करें इसकी तो ये होती है कहाँ पर, असम में। पोडू या पोडू, ठीक है, ये कहाँ पर होती है, ये आंध्र प्रदेश में। बीरा कहाँ पर होता है, ये मध्य प्रदेश में। एंड पूनम कहाँ मिलेगी, ये आपको केरला में, वहाँ जाना वहाँ मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग क्रॉप्स। यहाँ पर है कॉटन, ग्राउंडनट, मेज एंड मस्टर्ड। कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग और खारिफ क्रॉप्स, इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप्स है। सबसे पहले तो ये मालूम अच्छे से होना चाहिए कि राबी कौन सी होती हैं और खारिफ कौन सी होती है, ठीक है। देखिए राबी जो होती हैं वो कौन सी होती है, विंटर क्रॉप्स होती हैं, और खारिफ कौन सी होती हैं, समर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है, खारिफ क्रॉप्स के बारे में बताना है, इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप्स है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर मस्टर्ड की, मस्टर्ड को पता है सरसों, अगर आप देखेंगे तो सर्दियों में आपको बीट के साथ दिखेगा, मतलब ये कौन सी है, मस्टर्ड आपके पास कौन सा है, राबी क्रॉप है, ठीक है ना। मतलब 4 ऑप्शन नहीं होगा, तो 4 यहाँ भी नहीं होगा, फिर यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी अब देखिए पहले में 1 और 2 है, दूसरे में आप देखें 1, 2 और 3 है। आपको पता है कि मेज़ जो है ना, मेज़ आपके पास कौन सी है, खारिफ क्रॉप। अभी देखिए मेज़ लगी हुई है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 आएगा ही आएगा। आप देखें यहाँ पर तो इसमें 3 नहीं है, इसलिए पहला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट, ओके। बाकी आपको रबी और खारिफ का अच्छा पता होगा, तो ये कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगना है, ओके। नेक्स्ट है, इन विच मंथ आर द खारिफ क्रॉप्स आर सोन। तो खारिफ क्रॉप्स कब सोन की जाती है, कब बोई जाती हैं, कब उनमें बीज वगैरह डाला जाता है, ठीक है ना। अप्रैल है, जून है, सितंबर है या फिर नवंबर है। तो खारिफ क्रॉप्स सोन की जाती हैं कब, जून में, ओके। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर आप जाएंगे तो ये जून में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। इनमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि खारिफ क्रॉप इनमें से कौन सी है। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर मेज़, आपको पता है मेज़ हमारे पास कौन सी है, ये खारिफ क्रॉप है, इसका मतलब ये रबी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन। तो इनमें से कौन सी है क्रॉप्स है जो रबी सीजन के दौरान इसमें ग्रोन की जाती है। वीट बार्ले ग्राम, राइस मेज वीट, बार्ले मेज राइस, मिलेट ग्राम राइस। देखिए उसने रबी के लिए कहा है कि रबी सीजन वाला कौन सा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो रबी में जो है ना वो राइस नहीं होती है, राइस कौन सी है, खरीफ है। अभी आप देखेंगे राइस है, ठीक है ना। तो राइस इसमें ऑप्शन में भी है, ये भी नहीं होगा। राइस इस ऑप्शन में भी है, ये भी नहीं होगा। राइस लास्ट वाले में भी है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आपके पास कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, वीट बार्ले एंड ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैश क्रॉप। इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है, वीट, मिलेट्स, राइस या रबर। वो होगा आपके पास कौन सी है, वो होगा डी पार्ट, रबर। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सूटेड फॉर ट्री प्लांटेशन। तो ट्री प्लांटेशन के लिए मोस्ट सूटेड कौन सी है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, एल्यूवल है या फिर रेगुलर। वो आपके पास एसिडिक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है ये, द लीडिंग स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया आर। तो कॉटन में लीडिंग जो इसमें स्टेट है वो कौन सी है, महाराष्ट्र एंड गुजरात है, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड पंजाब है या गुजरात एंड पंजाब है। तो लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है ना। कॉटन अभी हमने बात करी कि गुजरात उसमें है टॉप है, ठीक है ना। लेकिन गुजरात के साथ साथ दूसरे नंबर पर कौन सी है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो पहले गुजरात आएगा फिर महाराष्ट्र, बट ऑप्शन में आप देखें तो ये है तो इसलिए चलेगा यही, ठीक है। याद रखना गुजरात पहले नंबर पर है, दूसरे पर आपके पास महाराष्ट्र। ओके नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इन इंडिया ग्राउंड नट क्रॉप इज रेस्ड मोस्टली ड्यूरिंग द खारिफ सीजन अंडर रेन फेड कंडीशंस। सेकंड है इन इंडिया टोबैको इज कल्टिवेटेड ओनली इन ब्लैक कॉटन सेल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए आंसर की बात करें तो वो होगी आपके पास कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए आप, वो है फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट क्या है सही। नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स। तो इनमें से कौन स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स कहाँ पर है, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए शुगर मिल्स की अगर बात करें ना इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। लेकिन शुगर कैन की अगर बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले पर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास महाराष्ट्र है क्योंकि शुगर मिल्स पूछा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, विच वन अमंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। तो टोबैको में लीडिंग जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट 2 हैं उनका बारे में बताना है। आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, कॉफ़ी, रबड़, शुगर कैन या फिर टी, कौन सी है। अगर आंसर की बात करें ना तो ये सारी की सारी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ए पैच ऑफ ग्राउंड इज क्लियर्ड थ्रू फायर। देखिए फायर का मतलब आग से क्या करना है, कोई ज़मीन का कोई हिस्सा उसको क्या करना है, हमने जला देना है, ठीक है। एंड कल्टिवेटेड फॉर ए शॉर्ट टाइम, और उसको कल्टिवेट किया जाता है किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। एक्चुअली उसको कहते क्या है, मतलब इस तरीके को कहते क्या है, ठीक है ना। आग से जलाना, उसके बाद फिर उसको क्या करना, कल्टीवेट करना, ठीक है। कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं उसको, सेटल एग्रीकल्चर कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं या फिर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस सेमी एक्वेटिक कंडीशंस फॉर कल्टिवेशन। तो इनमें से कौन सी है, राइस है, वीट है, ग्राउंड नट है या फिर शुगर कैन है। वो होगा आपके पास राइस, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी में से कौन सी है, कर्नाटका है, केरला है, असम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। बताएं, कॉफ़ी कर्नाटका में ही, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट मस्टर्ड ऑयल ग्रोइंग स्टेट्स। मस्टर्ड ऑयल ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया कौन सी है, वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। बताइए कौन सी है वो होगी आपके पास राजस्थान। राजस्थान को मस्टर्ड ऑयल स्टेट भी कहते हैं, राजस्थान को मस्टर्ड ऑयल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया। तो इनमें से लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया किस स्टेट में दिखेगा, आंध्र प्रदेश में, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। किस में दिखेगा, पंजाब में, बी पार्ट इसका आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ क्रॉप्स है और यहाँ स्टेट्स है। देखिए शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो होगा आपके पास उत्तर प्रदेश। कॉफ़ी का कौन है बताएं, कॉफ़ी का आपके पास कर्नाटक। रबड़ का कौन है, केरला। टोबैको का कौन है, गुजरात। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया मेनली बाई ड्राई फार्मिंग, तो इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि ग्रोन की जाती है बाई ड्राई फार्मिंग से। मिलेट है, टोबैको है, मेज है या फिर ग्राउंडनट है, वो आपके पास मिलेट। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ एरिया है और यहाँ स्टेट्स है। लार्जेस्ट इरीगेटेड किस में मिलेगा हमें एरिया, वो मिलेगा पंजाब में। लार्जेस्ट टैंक इरीगेटेड कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु। लार्जेस्ट वेल इरीगेशन कहाँ मिलेगी, गुजरात। एंड लार्जेस्ट नेट कैनाल इरीगेटेड कहाँ मिलेगी, जे.एंड.के में। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया कौन सी है, वो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, असम है या फिर बिहार है, कौन सी है वो है आपके पास कर्नाटका। ए पार्ट इसका क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, बस थोड़ी बचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया, कौन सी है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है या फिर आंध्र प्रदेश है, बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास कर्नाटका। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। कॉफ़ी हमें किन हिल्स में मिलेगी, किस टाइम में मिलेगी उधर। देखिए कॉफ़ी अगर बात करें तो मिलेगी हमें कहाँ पर, कोझिकोड में। अल्फेंसो मैंगो हमें मिलेगा कहाँ पर, रत्नागिरी में। टी हमें मिलेगी हमें कहाँ पर, टी मिलेगी हमें नीलगिरीज में, ठीक है। एंड सिंचोना की अगर बात करें तो ये मिलेगा हमें कहाँ पर, एनामलाई हिल्स में। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्या है, वेयर इज पील फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया, तो पील फिशिंग वेल डेवलप्ड कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर है ये, ऑफ द बंगाल कोस्ट, ऑफ केरला कोस्ट, ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम या फिर नाउबियर। पील फिशिंग वेल डेवलप का मतलब ये होगा कि जहाँ पर इसको क्या होगा, मतलब वहाँ पर उनका रखना, उनको बेचना आगे वो जगह वाली सारी, ठीक है ना। तो कौन सी जगह जो है वेल डेवलप है इंडिया में, वो आपके पास ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट अमंग मैरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया इस कौन सा है, क्रैब है, लॉबस्टर्स है, श्रिम्प है या फिर नन है, कौन सा है वो होगा आपके पास श्रिम्प। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट एंड आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो, कौन सा है, रत्नागिरी है, बनारस है, माल्डा है या फिर विजयवाड़ा। तो होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो की अगर बात करें तो ये आपके पास है रत्नागिरी। अब आपका एक काम है छोटा सा, आपने पता करना कि ये है कहाँ पर, स्टेट कौन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच एमिट्स द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कल्टिवेट वीट, तो इनमें से कौन स्टेट है जहाँ पर वीट को कल्टिवेट नहीं किया जाता, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है या फिर तमिलनाडु है, बताएं कौन सी है, वो होगी आपके पास तमिलनाडु, ठीक है। चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन एक चीज़ आप सुन लें यहाँ, सॉरी देख लें यहाँ पर आप, कि अगर आपको PDF चाहिए ना, तो आपके कहने पर टेलीग्राम चैनल को इसमें क्रिएट किया था, ठीक है ना। तो आप अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, आपको वहाँ पर इसका जो मतलब जो PDF है ना वो वहीं पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे खाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।